नमस्कार, जोहार। मैं हूं दिव्या। झारखंड की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। आज है 19 मार्च, दिन बुधवार। खबरों को बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जैक मैट्रिक इंटर रिजल्ट की तारीख हुई घोषित। झारखंड में तेज गर्मी से बढ़ा जल संकट। रामगढ़ शहर की सड़कों का होगा सुधार। रांची में फैटी लीवर मुक्त अभियान शुरू। अप्रैल में ट्रेनों का संचालन होगा बाधित। चलिए बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। झारखंड में शैक्षणिक सत्र 2025-26 1 अप्रैल से शुरू होगा, जो 4 साल बाद पहली बार नियमित समय पर होगा। कोरोना के कारण पिछले 3 सत्रों में बदलाव किया गया था। सत्र 2024-25 की वार्षिक परीक्षा 19 मार्च तक समाप्त कर 25 मार्च तक परिणाम जारी करने के निर्देश है, ताकि 1 अप्रैल से नए सत्र की पढ़ाई शुरू हो सके। किताबें, स्कूल बैग और अन्य सामग्रियों के लिए टेंडर भी जारी हो चुका है। निजी स्कूलों ने पहले ही अप्रैल से सत्र शुरू कर दिया था। गिरिडीह उत्पाद विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में निर्धारित 213 करोड़ रुपए के लक्ष्य से 9 करोड़ अधिक राजस्व यानी 222 करोड़ रुपए अर्जित कर लिए। होली के दौरान 4 दिनों में जिले में 8.19 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त कर राज्य में चौथे स्थान पर रहा। अब 31 मार्च तक 250 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उत्पाद अधीक्षक महेंद्र देव ने बताया कि अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई और नकली शराब पर नियंत्रण से ये सफलता मिली, जिससे लोग सरकारी काउंटर से शराब खरीद रहे हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक द्वारा मैट्रिक और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य 1 सप्ताह में शुरू होगा, जिसके लिए 60 केंद्र बनाए गए। लगभग 8 लाख विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए 10,000 परीक्षकों की नियुक्ति की गई है। मूल्यांकन कार्य में करीब 35 दिन लगेंगे और रिजल्ट मई के अंत या जून के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है। प्रायोगिक परीक्षाएं 25 मार्च तक चलेंगी, जिसके बाद फाइनल रिजल्ट घोषित किया जाएगा। झारखंड में तेज गर्मी से बढ़ा जल संकट। झारखंड में मार्च में ही तेज गर्मी शुरू हो गई थी, जिससे कई जिलों में पेयजल संकट गहरा गया है। 4500 करोड़ के बजट में से सिर्फ 438 करोड़ रुपए खर्च होने के कारण कई योजनाएं अटकी हुई हैं। केंद्र सरकार ने 12,257 करोड़ की राशि लंबित है। 29 साल पुराने बकाया भुगतान के कारण डोरंडा स्थित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता कार्यालय सील कर दिया गया है। रांची, जमशेदपुर, धनबाद समेत कई जिलों में जलापूर्ति योजनाएं धीमी गति से चल रही हैं, जिससे जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी यूएफबीयू ने 23 से 25 मार्च तक राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल का ऐलान किया है, जिससे बैंकों में 4 दिन कामकाज ठप रहेंगे। यूएफबीयू में 9 यूनियनें शामिल हैं, जो 8 लाख से अधिक बैंक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। हड़ताल का कारण 5 दिन की कार्य प्रणाली, पर्याप्त भर्ती, आउटसोर्सिंग पर रोक और पेंशन पुनरीक्षण जैसी मांगे। बैंक पेंशनर्स संगठन ने भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें 350 सदस्य शामिल हुए। राजधानी के ब्लड बैंकों में ब्लड की कमी देखी जा रही। रिम्स में 110 यूनिट और सदर अस्पताल में 30 यूनिट ब्लड बचा है, जबकि दोनों में प्रतिदिन 150 यूनिट की खपत होती। जिले के 21 ब्लड बैंकों में 15 से ज्यादा में 100 यूनिट में कम स्टॉक है। नेगेटिव ग्रुप का ब्लड पूरे जिले में मात्र 20 यूनिट उपलब्ध है। 31 मार्च तक 12 रक्तदान शिविर आयोजित होंगे। रक्तदान बढ़ाने के लिए सामाजिक संगठनों से सहयोग की अपील की गई है। डीएमएफटी फंड से रामगढ़ शहर में विकास कार्य तेज हो गया है। जिला प्रशासन ने कैंटोनमेंट बोर्ड की 9 सड़कों के निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसमें करीब 7 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बोर्ड ने 3, 4, 5 और 6 में 9 पीसी और पेवर्स ब्लॉक की सड़कें बनाई जाएंगी, जिससे वर्षों से खराब पड़ी गलियों और लिंक रोड का सुधार होगा। टेंडर प्रक्रिया पूरी कर कार्य आवंटित कर दिया गया है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा, जिससे लोगों के आवागमन की समस्या दूर होगी। सिद्धगोरा में 2019 से 26 करोड़ की लागत से प्रोफेशनल कॉलेज भवन तैयार किया गया था, लेकिन कॉलेज शुरू न होने पर इसे पंडित रघुनाथ मुर्मू ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय लिया गया। 2021 में इसकी सहमति भी मिली, लेकिन कुलपति, कुलसचिव व वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण विश्वविद्यालय शुरू नहीं हो सका था। 6 साल बाद भी भवन खाली पड़ा है और रखरखाव के अभाव में जर्जर हो चला है। सरकार से इस विषय पर गंभीरता से कदम उठाने की मांग की जा रही है।
रांची को फैटी लीवर मुक्त बनाने के लिए अप्रैल के पहले सप्ताह से अभियान शुरू होगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के प्रयास से 4 अत्याधुनिक उपकरणों से लैस बसें हर प्रखंड और पंचायत में जाकर जांच करेंगी और मुफ्त दवा वितरित होगी। टेक्नीशियन और नर्सों को प्रशिक्षित कर मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे। अभियान सफल होने पर इसे अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। फैटी लीवर से बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे, जिससे डायबिटीज, हार्ट डिजीज और लीवर कैंसर जैसी बीमारियों में कमी आएगी। होली से पहले मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभुकों के खातों में 3 महीने का 7500 रुपये भेजा जाएगा। जिन लाभुकों की राशि नहीं मिली है वे जानकारी के लिए जिला व प्रखंड कार्यालय पहुंचे, जिससे वहां भारी भीड़ रही। कई लोग अपनी पत्नी के दस्तावेज लेकर पहुंचे थे। कुछ लाभुकों के नाम सूची से कटने पर निराशा देखी गई, जिसमें दस्तावेजों में त्रुटि का कारण बताया गया है। महिलाएं और पुरुष बैंक व कार्यालयों में सही जानकारी के लिए कतार में खड़े नजर आए। अप्रैल महीने में रांची धनबाद मार्ग पर दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस दोनों ओर से 5-5 दिन रद्द रहेंगी। 11 से 24 अप्रैल तक रायगढ़ झारसुगड़ा के बीच कोटरलिया स्टेशन पर नई लाइनों को जोड़ने के लिए ब्लॉक लिया जाएगा, जिससे कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। होली के बाद ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई है, खासकर लंबी दूरी की ट्रेनों में भारी वेटिंग लिस्ट है। कोडरमा जंक्शन पर यात्रियों की भीड़ देखी गई, जहां कई लोग सीटों के अभाव में सीढ़ियों पर बैठकर सफर कर रहे हैं। सेल में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 0.7% की कटौती की गई, जिससे डीए 49.6% से घटकर 48.9% हो गया है। ये नई दर 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, जिसका प्रभाव लगभग 56,000 कर्मियों पर पड़ेगा। हालिया कटौती खुदरा बाजार में वस्तुओं के दाम घटने के कारण हुई है। वहीं बोकारो स्टील प्लांट में सेल SC/ST एम्प्लॉयज फेडरेशन की बैठक में ओलिवर सुरीन को अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारियों का चयन किया गया। झारखंड में 19 से 21 मार्च तक मौसम में बदलाव की संभावना है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और उत्तर भारत में आ रही हवा के कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की स्थिति बनी है। 19 मार्च को राज्य के कई जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना के चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है। 20 मार्च को दक्षिणी भागों में तेज हवा जो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मेघ गर्जन और ओलावृष्टि के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। 21 मार्च को हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है और अधिकांश जिलों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। 22 मार्च से मौसम साफ होने का अनुमान है। डीएल एक्सपायरी के बाद इतने दिनों तक नहीं लगेगी कोई लेट फी। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस अधिकतम 40 साल के लिए जारी किया जाता है। इसकी वैधता समाप्त होने पर 30 दिनों के भीतर रिन्यू कराने पर 400 रुपये शुल्क लगते हैं और कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता। यदि 30 दिन बाद रिन्यू कराया जाए तो 1500 रुपये लेट फी देनी होती है। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार एक्सपायरी के 1 साल बाद भी रिन्यू ना कराने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। इसके बाद लाइसेंस बनवाने के लिए पूरा प्रोसेस दोबारा पूरा करना होगा। समय पर रिन्यू कराना लाइसेंस रद्द होने से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। राशन कार्ड देश में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो सब्सिडी वाले राशन और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सहायक होता है। इसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के आधार पर विभिन्न रंगों में बांटा गया है। पीला राशन कार्ड गरीबी रेखा के नीचे यानी BPL वालों को दिया जाता है, जिन्हें सबसे ज्यादा सब्सिडी और सरकारी सुविधाएं मिलती हैं। गुलाबी राशन कार्ड उन लोगों के लिए जो गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर के होते हैं और उन्हें भी कुछ सरकारी सहायता दी जाती है। नीला राशन कार्ड आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन BPL सूची से बाहर लोगों को मिलता है। सफेद राशन कार्ड संपन्न परिवारों को दिया जाता है जो सरकारी राशन पर निर्भर नहीं होते पर पहचान प्रमाण पत्र के रूप में काम आता है। व्हाट्सएप का ऑटो डाउनलोड फीचर मीडिया फाइल्स को ऑटोमेटिकली ही फोन की गैलरी में सेव कर देता है, जिससे स्टोरेज जल्दी भर जाते हैं। इसे बंद करने के लिए व्हाट्सएप खोलें, संबंधित चैट पर टैप करें, प्रोफाइल सेक्शन में जाएं, फिर मीडिया विजिबिलिटी पर टैप करके नो चुनें। इसे पुनः सक्षम करने के लिए यस पर टैप करें। ध्यान रखें, इस सुविधा को अक्षम करने के बाद आपको इस चैट की मीडिया फाइल्स मैनुअली डाउनलोड करनी होगी। ये विकल्प उन ग्रुप्स या चैट्स के लिए उपयोगी है जो अनावश्यक मीडिया भेजते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मैनुअली डाउनलोड करना बेहतर होता है। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने 18 मार्च 2025 को नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री आवास में PM नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने झारखंड के विकास और विधि व्यवस्था से जुड़े विषयों पर चर्चा की। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को राजभवन पत्रिका की एक प्रति भेंट की, जिसमें 31 जुलाई 2024 से 31 जनवरी 2025 तक गतिविधियां संकलित हैं।
कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1944 में आजाद हिंद फौज ने पूर्वोत्तर भारत में मुख्य भूमि पर राष्ट्रध्वज फहराया था। आज के दिन वर्ष 1972 में भारत और बांग्लादेश ने 25 साल की शांति और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए थे। आज के दिन वर्ष 1982 में प्रसिद्ध भारतीय स्वाधीनता सेनानी जेबी कृपलानी का निधन हुआ था। आज के दिन वर्ष 1876 में जॉन मार्शल का जन्म हुआ था। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। झारखंड में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, जिसमें जमशेदपुर का AQI 157, रांची का 139 और धनबाद का 135 दर्ज किया गया। जमशेदपुर सबसे प्रदूषित रहा, जबकि धनबाद का AQI सबसे कम रहा। लोगों को बाहर निकलते समय मास्क पहनने, ट्रैफिक में सतर्क रहने और घर के दरवाजे खिड़कियां बंद रखने की सलाह दी गई। घर में एयर प्यूरिफायर लगाने और बच्चों को धूल भरी जगहों पर ना भेजने की हिदायत भी दी गई, ताकि प्रदूषण के प्रभाव से बचा जा सके। डुमचांच और आसपास के लोगों के लिए अच्छी खबर है कि उनके इलाके में 50 बेड और आधुनिक अनुमंडलीय अस्पताल बनकर लगभग तैयार हो चुके हैं। यह अस्पताल मार्च के अंत तक पूरा हो जाएगा और अप्रैल के पहले सप्ताह में स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया जाएगा। अस्पताल में OPD, ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे, ICU, ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, अग्निशमन यंत्र और लिफ्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। इस अस्पताल के शुरू होने से स्थानीय लोगों को बेहतर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चिचका धाम, जिसे चचेश्वर धाम या मिनी बाबा धाम भी कहा जाता है, बोकारो जिले का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह भगवान शिव का स्वयंभू मंदिर है, जहां शिवलिंग 3 भागों में विभाजित है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर भक्तों की पूजा स्वीकार की थी। मकर संक्रांति के दौरान यहाँ विशेष भीड़ उमड़ती है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहाँ चढ़ाए गए बेलपत्र से त्वचा रोग ठीक हो जाते हैं। मंदिर परिसर में एक शिला पर भगवान विष्णु के पद चिन्ह है, जिनके प्रति भक्तों की गहरी आस्था है। इसके अलावा मंदिर के पास एक रहस्यमयी शिलालेख भी स्थित है, जिससे अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। कोडरमा के जयनगर थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों के झुंड के आगमन से दहशत का माहौल है। मतौनी और नवाडीही जंगल में डेरा जमाए हाथियों ने कई किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, लेकिन कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बनाने और शोर मचाने में लगे हैं। इससे पहले 2020 में भी हाथियों ने कई गाँवों में घेरा घरों और फसलों को क्षतिग्रस्त किया था। हाल ही में भी हाथियों ने फसलों को रौंदा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हालिया खराब प्रदर्शन पर पूर्व क्रिकेटर इंजमामुल हक ने चिंता जताई है। उन्होंने टीम के प्रदर्शन में आई गिरावट के लिए टीम मैनेजमेंट, कोच और खिलाड़ियों में लगातार बदलाव को जिम्मेदार ठहराया है। इंजमाम ने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए और सही दिशा में काम करना जरूरी है। उन्होंने बोर्ड द्वारा गलत फैसलों और खिलाड़ियों में आत्मविश्वास की कमी को भी बड़ी समस्या बताया। इंजमाम ने जोर देकर कहा कि बार बार बदलाव के बजाय समस्या के मूल कारणों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने मैनेजमेंट और खिलाड़ियों पर भरोसा बनाए रखने और 90 के दशक की पीढ़ी के क्रिकेटरों के महत्व को समझने की जरूरत पर बल दिया। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में अगले वर्ष से बड़े बदलाव होंगे। अब BEd, M.Ed और 4 वर्षीय ITEP में नामांकन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA की प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा। BEd कोर्स तक 1 वर्षीय स्नातकोत्तर के बाद और 2 वर्षीय स्नातक के बाद संचालित होंगे। 12वीं के बाद ITEP में प्रवेश मिलेगा, जिसमें आर्ट्स, संस्कृत, फिजिकल एजुकेशन व योगा पाठ्यक्रम शामिल होंगे। BLED कोर्स 2026 से बंद हो सकता है। NCTE नए रेगुलेशन लागू करने जा रही है, जिसमें आवश्यक शर्तें और प्रक्रिया स्पष्ट होंगी। बजट सत्र के दौरान सिरम टोली सरना स्थल आंदोलन और पॉलिटेक्निक कॉलेजों की मान्यता का मुद्दा उठा। भाजपा विधायक CP सिंह ने सरहुल शोभा यात्रा पर फ्लाईओवर के रैंप के असर का जिक्र किया, जिस पर CM हेमंत सोरेन ने आश्वासन दिया कि सरहुल खुशी से मनेगा। वहीं झामुमो विधायक जिंगा सुसारन होरो ने पॉलिटेक्निक कॉलेजों में पढ़ाई शुरू करने का सवाल उठाया। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि AICTE की मंजूरी मिलते ही पढ़ाई शुरू होगी। विपक्ष ने राज्य सरकार के प्रयासों पर सवाल उठाए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में यात्रा का सबसे अच्छा साधन क्या है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। झारखंड की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ झारखंड और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।